तब माता की खोज की। आज हम वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। देखें, कहा था कि मारो प्यास करो, एक हथियार होता है जहां जिसका सम्मान करते ही बजरंगबली प्रकट हो जाते हैं। कभी आपने सुना? आज हम मानवीय गिर की बात कर रहे हैं। गर्ग संहिता के विश्व खंड में आता है, कामावतार प्रद्युम्न विश्वयुद्ध यात्रा पर रम्यक वर्ष में पहुंचते हैं। रम्यक वर्ष जो रण करने योग्य श्रेष्ठ देश है वह रम्यक वर्ष है। वहां पर मानवीय गिरी है। आज हम मानवीयता के संवर्धन के लिए जिस गिरी का उल्लेख कर रहे हैं, उस गिरी पर चढ़ने के लिए प्राणी प्रयास करता है, लेकिन स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की फिसलन हमें नीचे गिरा देती है, हमें मानवीय मूल्यों तक नहीं पहुंचने देती। स्वार्थ और महत्वाकांक्षा, वहां पर कलंक का साम्राज्य था। कलंक कौन है? कालनेमि का पुत्र है। प्रद्युम्न ने चाहा कि हम इसको संहार कर दें कलंक का। काम के अवतार कभी कलंक का अंत नहीं कर सकते। तब उन्होंने मारुत्यास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही संधान किया, वैराग्य रूपी बजरंगबली प्रकट हो गए और उन्होंने कालिनेम के पुत्र कलंक का इस साम्राज्य का अंत कर दिया। कालिनेम के पुत्र कलंक का अंत हो गया। अब क्या हुआ? वहां पर जो बताया गिरी है, मानवीय गिरी है, उस पर जब चढ़ जाते हैं, उसकी उपत्यका में निःश्रेयस है। जिस समय हमने शत्रुघ्न की बात कही थी, निःश्रेयस भाव से 14 वर्षों तक सत्ता को संभाले रखा, वे है शत्रुघ्न। निःश्रेयस बन गए। कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु गायें विचरण करती हैं। जो व्यक्ति, जो प्राणी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की फिसलन को दूर करके मानवीय गिर पर चढ़ जाता है, तो फिर वह कल्प वृक्ष और कामधेनु का सुख पाता है, अर्थात वो परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। वह मानवीय गुण से संपन्न हो जाता है, जिस मानवीयता की बात कही जाती है। हनुमान जी को बांध लिया गया और कुछ ने कहा, भैया लाओ इस बंदर को ले जाकर के गुरु जी से मिलवा दो और गुरु जी के सामने नृत्य करेगा। हनुमान जी को बांध करके लब लेकर के गए। कहां? वाल्मीकि के पास, और वहां पर माता थी। माता की खोज हो गई। मन ही मन में प्रणाम किया भोलेनाथ के अवतार, रुद्र अवतार, क्योंकि आराध्य है भोलेनाथ के भगवान राम और सीता अवतार। रुद्र रूप हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया और खोज लिया कि कहां है। अब तक तो गुरु जी से जब पूछते बच्चे कहां हैं, तो कहते थे परीक्षा दे रहे हैं। वो परीक्षा थी। आज सब कुछ युद्ध विराम करा दिया। राम के समक्ष जानकी ने जाकर के, ये तुम्हारे पिता हैं। कुछ को उपदेश दिया
जग में उजियारी हो तो आश्रम में भी उजियारा है। आज वन देवी अपने पुत्रों को प्राप्त कर लिया, पिता से परिचय करा दिया और फिर जहां से प्रकट हुई थी उसी धरा का आवाहन किया। क्षमा मांगते हुए कहा, पृथ्वी सागर में लय होती, सूरज भी ठंडा पड़ जाता, शंकरवादी दल का विनाश बस एक शाप पर रखा। कहा, अब क्षमा मांगने के कारण सब दूर हृदय की व्यथा हुई। मैं हुई यहाँ की साम्राज्ञी, जे प्रजा वही फिर प्रजा हुई। कहा, अब तक मौखिक बात थी, भ्रम करने को चूर, अब आंखों से देखकर संशय कर दो। माँ पृथ्वी यदि स्वामी तब पुरुष न निरखा और मेरा सतीत्व अगर और शादी है, मैंने आज तक किसी दूसरे पुरुष के प्रति कोई भावना नहीं रखी। तो क्या कहा कि मां पृथ्वी यदि स्वामी तज पुरुष न निरखा और, तो तुम अपने गर्भ में दो सीता को उठो। यह सुनते ही फट गया तत्क्षण वह भूभाग, जग ने देखा सती का यह प्रभाव मेरा। पृथ्वी फटते ही उसमें से, देखें, पृथ्वी फटते ही उसमें से सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। देवी सब में सीता के प्रकट हुआ। आगे क्या होता है। आज मैं कहता हूँ उपसंहार, एक घड़ी की बात है, 25 मिनट की बात है और 25 मिनट को बहुत पहले देखें आप कि जगदम्बा का हो चुका पृथ्वी मद भयान।
लेकर चली। भगवान श्री राम का साकेत गमन भी हुआ है। सरयू के तट पर बजरंगबली को आदेश दिया कि तुम अजर अमर होकर के जहां राम कथा होगी वहां आप उपस्थित रहेंगे। यहां पर भी वो उपस्थित होंगे, क्योंकि सप्त चिरंजीवियों में बजरंगबली। कैसे? तो कहा कौशल का बच्चा बच्चा तक सरयू पर से अवसर पहुंचा। सबसे पहले शेषावतार भगवान लखनलाल शेषावतार जब लेकर ने छाया जल के भीतर पहुंचा। फिर शत्रुघ्न आए, सौमित्र यानी लोग सौमित्र आए, कैकेयी नंदन भरत गए। तो श्री रामचंद्र के साथ साथ सीता माता का ध्यान किया। ब्रह्मांड घोड़ तेजस्वी ने इस दुनिया से प्रस्थान किया। ऐसा महापर्व का दिवस है कि लखनलाल की भांति कर सियापति का ध्यान भरत शत्रुघ्न ने पहले किया यहाँ प्रस्थान। अब प्रभु का गमन हो रहा है। साकेत धाम, जिसकी हमने प्रारंभ में कहा था कि लोमस ऋषि ने उपदेश दिया था कि साकेत धाम में कैसे विराजमान है, बिल्कुल उसी तरह जैसे गर्ग संहिता में गोलोक धाम का वर्णन किया गया है। फिर जगत के जर्रे जर्रे को अपना अंतिम दर्शन देकर संपूर्ण प्रकृति के बारे में, संपूर्ण प्रकृति को द्वापर में आने का विमल वचन देकर इस भूमंडल के स्वामी ने भूमंडल से प्रस्थान किया। अमरत्व दान हनुमत को दे, अपने को अंतर्धान किया। सब फाइन गिरे, राज्य का बंटवारा हुआ हो। 8 भाइयों के बीच भगवान ने अपने सामने बंटवारा कर दिया था। देखें, लव को जो है लवपुरी थी, जिसे आज लाहौर कहते हैं, और कुश को कुशावती थी, जिसे कुशीनगर कहते हैं। और जब हमें कहा था ना सुबाहु, हमारे पास कई एक सुबाहु थे। एक वो सुबाहु था
वाली सुबाहु शत्रुघ्न के पुत्र हैं। लवड़ा सुल्तान करने के बाद सुबाहु को शत्रुघ्न ने मथुरा दे दिया और शत्रुघाती जो थे शत्रुघ्न के दूसरे पुत्र को विदिशा का राज्य दे दिया गया। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद को कामरूप, चंद्रसेन को चंद्रकांतापुरी, भरत के पुत्र पुष्कल को पुष्कर क्षेत्र जो पेशावर तक जाता है, और तक्ष को तक्षशिला दे दिया। 8 पुत्रों में बंटवारा हो गया। कुशीनगर में महाराजा कुश का साम्राज्य था। एक दिन अद्भुत घटना घटी, अयोध्या उजड़ गई, क्योंकि अयोध्या राजधानी अब नहीं रही। राम की बात बिल्कुल उस तरह से नहीं कि द्वारका को समुद्र में लीन कर दिया था। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी कुछ के पास गई, कुशीनगर में शयन कक्ष में प्रकट हो गई। आप कौन हैं? मैं अयोध्या की अधिष्ठात्री देवी हूँ। आप अयोध्या को अरण्य बनने से, जंगल बनने से बचाएं। कुछ ने अभी स्वप्न में देखा था कि अयोध्या क्या हो गई है, शमशान बन चुकी है, पूरी तरह कोई है ही नहीं। तो कुछ ने फिर कुशीनगर से प्रस्ताव किया है अयोध्या को, और अयोध्या का पुनर्निर्माण किया है कुछ ने। और हम ये प्रसंग रघुवंश महाकाव्य के 16वें सर्ग से कर रहा हूं। अब रघुवंश से ही शुरू की थी महाराजा दिलीप की गौ सेवा से, और रघुवंश के 19वें सर्ग तक विराम लेना है। केवल 2 मिनट में हमें 4 सर्गों का बर्ताव करूंगा। क्या हुआ? कुश ने आकर के, महाराजा कुश ने आकर के अयोध्या का जीर्णोद्धार किया और कुशीनगर को उसमें शामिल कर लिया और अयोध्या की राजधानी बना दिया। और सब भाई अपने अपने राज्य में। कुश के पुत्र हुए अतिथि, अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषद, निषद के नल, नल के नवास, नवास के पुंडरीक, पुंडरीक के क्षेमधन्वा, क्षेमधन्वा के अहिनग, और क्रमशः और 4 पीढ़ियां आगे जाकर के शंख हुए, उसके नाम पद्मनाभ, हिरण्यनाभ और ध्रुवशंखी। ध्रुवशंखी जो राजा हुए, उनके पुत्र हुए सुदर्शन। सुदर्शन ही तो शत्रुघ्न के अवतार थे। शत्रुघ्न सुदर्शन शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए थे, इसका नाम है सुदर्शन। तो ध्रुवशंखी के पुत्र हैं सुदर्शन। एकाएक ध्रुवशंखी शिकार के लिए गए और एक जंगली जानवर ने उन पर आक्रमण कर दिया। महाराजा ध्रुवशंखी, अयोध्या के राजा ध्रुवशंखी मारे गए। सुदर्शन अली बहुत छोटे थे, सिर्फ 10 वर्ष के थे। अब क्या किया जाए? तो बाल रूप में अगर कहीं रघुवंश में सबसे कम उम्र का राजा बना है तो वो सुदर्शन है।
कितना कोमल बाबू है, शरीर है, कोमलता, लेकिन सूर्यवंश की परंपरा, रघुवंश की परंपरा का निर्वाह करते हैं। जब पढ़ने लिखने का समय है, सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए पढ़ भी रहे हैं और उनका विवाह जब वह 15 साल तक निरंतर शासन करते रहे का विवाह और सूर्यवंश से रघुवंश के अंतिम राजा के रूप में अग्निवर्ण नाम के पुत्र का जन्म हुआ। अंतिम किस लिए कि 19 सर्ग में लिखे गए महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य का ये 19वां सर्ग है। सुदर्शन का साम्राज्य बचपन में कैसा था? बचपन में पढ़ाई और यहाँ बचपन में सत्ता समाप्ति सुदर्शन की सत्ता का बहुत लंबा समय हुआ, 10 वर्ष की अवस्था में, और जब वृद्धावस्था आ गई, अग्निवर्ण को राजा बना दिया। और अग्निवर्ण क्या है? रघुवंश की सारी परंपराओं को ताक कर रख दिया। और स्वेच्छाचारी हो गया है, अग्निवर्ण स्वेच्छाचारी हो गया, वैश्यागामी हो गया, जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया, और उसे क्षय रोग हो गया, और बस यही पर उसका अंत हो गया। तब उसकी पत्नी को राज्य दे दिया गया और रघुवंश महाकाव्य के 19वें सर्ग का यहाँ समापन हो गया और हमारी कथा का विराम हो गया। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, रामचंद्र की